हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा की दुकान में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो एवरी डे यू विल गेट वीडियो फ्रॉम मी ऑन करेक्ट टाइम। पर डे अब आपको रोज़ाना इसी टाइम पर वीडियो मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। अब इंग्लिश की टेंशन को छोड़ दो, बस वो मेरी अब टेंशन है। मैं आपको उस लेवल पर पहुंचा दूंगा कि आपने सोचा तक नहीं होगा। तो जस्ट पेशेंस। बट देखो भाई यार, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी, तो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कवर कराने की गारंटी मेरी है। ओके, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉपरेट थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें क्या होता है कि मैंने डायरेक्टली वर्ड लिख दिए, बस आपको वो वर्ड्स पहचानने हैं। अभी ता है, ते है, ते हैं, मोस्टली यही वर्ड आते हैं। और हैबिचुअल फैक्ट आ जाता है। जैसे आप कोई काम पर डे उसी टाइम पर कर रहे हो तो वो भी हैबिचुअल फैक्ट आ जाता है। तो वो डेफिनेशन थोड़ी एडवांस में है, बट जस्ट वी आर रीडिंग बेसिक। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। जो भी काम आप अभी अपने सामने कर रहे हो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। और टेंस का मतलब होता है समय, काल। ये भूल जाओ, है ना। टेंस का मतलब सिर्फ आप याद रखो कि समय होता है। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, और टेंस का मतलब समय। तो इसमें ये कोई निश्चित नहीं होता कि काम कब हो रहा है, बट वर्तमान में ज़रूर होता है, वो कन्फर्म है। लेकिन निश्चित कब है ये कन्फर्म नहीं है। चलो, परिभाषा हमने देख ली, डेफिनेशन। आपको इंग्लिश भी देखते रहना है साथ साथ, ठीक है। तो ताहते हैं, बस ये वर्ड याद रखो। हाँ, प्रेजेंट तो हमें पता लग जाएगा कि किसका वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप कितने, देखो जो ये दिया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको ये देखना है कि कितने टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जैसे कि हम अब यहाँ से चलेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 4 प्रकार के हम सेंटेंस बनाएंगे। देखो सबसे पहले कौन सा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो चौथा जस्ट फोकस करना। जो चौथा सेंटेंस है मैंने थोड़ा ब्लैक से इसलिए लिखा है क्योंकि तो आपको थोड़ा सही से समझना है इसको, ठीक है। तो 4 सेंटेंसेस हैं, बाकी 3 तो हम किताबों में हर जगह पढ़ रहे हैं ना। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव ये जस्ट मैंने प्रोवाइड किया है, तो बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इजी एवरीथिंग। हम सब कुछ चीज़ों को आसान करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने बता दिया है ना। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर इसको कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, पॉजिटिव का मतलब वही होता है सकारात्मक, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, देखो अफर्मेटिव का परिभाषा क्या होता है, जहाँ किसी कार्य का होना पाया जाता है तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, सकारात्मक वाक्य होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखोगे, फिर एस एस, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ईटीसी, फिर फुल स्टॉप। ये जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अब हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। देखो, मोहन घर में काम करता है। मोहन सब्जेक्ट हो गया, कौन काम करता है, मोहन। डू, है ना, डू मान करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन वो आ गया है तो हमें यस लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा डज। मोहन डज वर्क इन द होम, है ना, इन द होम। तो अब जो इसमें मोहन डज वर्क, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हो गए, इन द होम, दिस इज ईटीसी। अभी मैंने देखो वहाँ लिखा है ऊपर, आपको दिखाई दे रहा है, ईटीसी का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, दैट्स कंप्लीट। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप बस दिमाग दो, बस अपने आप चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होंगी आपसे। चलो, तो अब हम चलते हैं। अफर्मेटिव हमने समझ लिया, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, अफर्मेटिव प्लस पॉजिटिव बोथ आर सेम, ये आपको बिल्कुल एक ही मानना है, ठीक है। एक ही है मानना, क्या है, एक ही है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो जहाँ कार्य का होना नहीं पाया जाता है वहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है। जहाँ कार्य का नहीं होना पाया जाता है वहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, वह मेरा काम नहीं करता है, तो ही वह सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट, तो इसमें क्या होता है कि जो डज नॉट है ना, ये नहीं की अंग्रेजी इसमें लगाते हैं, और बहुवचन है तो उसमें डू नॉट लगा देते हैं।
ही डज नॉट डू माई वर्क। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, तुम गाड़ी नहीं खरीदते हो, यू डू नॉट बाई द कार। तो इसमें क्या है, देखो बहुवचन, तुम बहुवचन है तो इसमें हमने डू नॉट लगाया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। मैं खाना पकाता हूँ, तो ये देखिए, अब बताइए, अब पहचानिए आप जरा कौन सा सेंटेंस है ये। मैं खाना पकाता हूँ, अब देखो मैं मतलब एक सब्जेक्ट है, पकाने का काम हो रहा है उसके थ्रू, पकाने का काम वो कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है, तो यानी कि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी परिभाषा हमने पढ़ी थी, जहाँ कार्य का होना पाया जाता है वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, कुक वर्ब हो गया, द फूड ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो अगर जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे ओ आ जाए वर्ब के अंत में, ओ आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, तो जब ये शब्द वर्ब के अंत में आए तो आप वहाँ ई एस लगाओ, अगर ये नहीं आए तो फिर एस लगा दो, बस सिंपल। अफर्मेटिव का रूल है ये, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। इस पर वह मछली पकड़ता है, ही सब्जेक्ट हो गया, कैच, सी ए टी सी एच, देखो सी एच आ गया, अभी मैंने वहाँ पर क्या लिखा है, सी एच एच आई लास्ट में, सी एच आई, तो वहाँ ई एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही कैचेस, किसको पकड़ता है, मछली को, ऑब्जेक्ट हो गया द फिश। ओके, तो आज हमने बस इतना ही समझा है, लेकिन अब मैं कल आपको बताऊंगा कि बहुवचन क्या होता है, एक वचन क्या होता है। अभी इसका फर्स्ट पार्ट है ये, पार्ट सेकंड भी हम ऐड करेंगे दोनों सेंटेंसेस का, ठीक है। तो इसमें असर्टिव क्या हो जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये तो बता ही दिया है। अभी सब्जेक्ट को समझाना है अच्छे से कि सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। तो अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, काम से जा रहा हूँ, तो वेट फॉर टुमारो, कल के लिए इंतजार करना, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। मैं इंग्लिश का पूरा कोर्स आपको फ्री कराऊंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं लेने की, अंग्रेजी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ओके, तो आप जस्ट बने रहिए, और मैं आपको कल से टारगेट भी दूंगा, होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो वो होमवर्क आपको करना है, और कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो फिर आपको कमेंट करना है, मैं उसका अच्छे से देखूंगा उसको, और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।